हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आप आने वाली एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 और हम इसमें आप लोगों को समझाएंगे कुछ क्वेश्चंस। हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं, उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कराएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, ये सोल्यूशन समझ में आए तो आप किसी भी 10th क्लास की बुक को उठाएं और वहां से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जरूर समझ में आएगा, तो आप क्वेश्चन को सोल्व जरूर कर पाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने क्वेश्चन से लिखा है बोर्ड पे, इसको करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। सेकंड पॉइंट में पूछा प्यारे बच्चों कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों का ही मान निकालना है, लेकिन सबसे पहले ये समझना अनिवार्य है कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। तो हम सबसे पहले इस पोर्शन को उठा लेते हैं यहाँ से और फर्स्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने लिया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है उसमें, ठीक है बच्चों। और यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा और दूसरे में दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा। लेकिन हमने सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग करा रहे थे, तो हमने जो है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कुछ फॉर्मूलाज को समझाया था, कुछ सूत्रों को समझाने की हमने कोशिश करी थी वहां पर। तो हम आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में जरूर आएगा। लेकिन अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज जाके यूट्यूब पर देख लें, तभी आपको ये सॉल्यूशन अब आने वाली वीडियो तभी समझ में बेहतर तरीके से आ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम इसका ब्रैकेट में मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 7-8 क्लास में। 7-8 क्लास में 6 में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपने ये वहां समझा होगा। नहीं समझा होगा तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपको याद रहना है। क्योंकि पहली ब्रैकेट हमारी इस तरीके से दे रखी है और दूसरी ब्रैकेट जो है इस तरीके से हमारी दे रखी है। तो जब ऐसा दे रखा तो मल्टीपल जब करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 का वर्ग और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकता हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला इसके, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समझ में बात आपके आ रही होगी, ठीक है। अब हम इसको अगर देखते हैं यहाँ से तो क्या होगा कि एक पाप कितने भी घात लगाओ, कितनी पावर से लगाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वही रहता है जो मान ओरिजिनल होता है, 1 ही रहता है वो। तो मैं इसको पावर को अगर हटाऊं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसकी पावर्स को यहाँ से हटाऊं तो 1 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट पढ़ी थी जब हम इक्वेशन सॉल्व कराए थे। मैं 3 इक्वेशन सॉल्व कराई थी मैंने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कराया था, और हमने सेकंड कराई थी हमने सेक स्क्वायर थीटा मान tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कराया था, और एक कराई थी हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा कराया था। ये 3 इक्वेशन मैंने आपको वहां पर कराई थी। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाली इक्वेशन में देख रहे हैं कि हम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ को, क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि यदि आपको नहीं समझ में आता रही तो आप ध्यान रखें कि मैंने आपको कराई थी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने कराई थी। यदि मैं इस वाले मान को ऐसा कर लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कर लेते हैं बच्चों, इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं इस वाले पार्ट को इधर लेके जाऊंगा, कोस स्क्वायर को ऐसे रोक देता हूँ। तो यदि मैं इसको देखूं इस वाले पार्ट को, तो प्यारे बच्चों सेम ये वाला पार्ट रखा, देखो ठीक राइट, आपको समझ में आ रही होगी। यदि अगर हम अब क्या कर लेते हैं, इस कोस को इधर पहुंचा दें तो साइन स्क्वायर का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, मतलब सेकंड वाला जो नीचे वाला देखा उसका मान आ जाएगा। तो मैं इसके स्थान पे क्या रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और प्यारे बच्चों नीचे वाले के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली हमने ये चीज भी पढ़ी थी कोस बटा साइन किसमें क्या होता है, कोस बटा साइन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया था स्टार्टिंग में वहां पर कि कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोट थीटा हम लिख देंगे इसको। तो कोट थीटा कितने हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस आपको ये बात समझ में आई है तो आप सॉल्यूशन इसका दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यूज दे रखी है 7/8। तो अब यदि हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो प्यारे बच्चों ये बनेगा यहाँ से 7/8 का स्क्वायर कर लेंगे। और आप जब जानते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 49 होगा, और 8 का स्क्वायर होता है 81। प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा।
देखो दूसरी पार्ट में क्या पूछा, कोट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो हमने सोल्व करा इसका, तो डायरेक्टली हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड पॉइंट की भी यही वैल्यूज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट की कितनी हो जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 7/8, अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी 49/81 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको उम्मीद करूंगा कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आप कमेंट्स भी देंगे मुझे कि आपको ये सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि आप अगर कमेंट्स देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन जब मिलेगा तो मैं आपको बीच में बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों को लेकर उन पर वीडियो बनाकर लेके आऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन उनका समझ में आ जाए। आइए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। आप इसको देख लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ, क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेके इसको उतार भी सकते हैं नोटबुक में, ठीक है। तो मैं आप प्यारे बच्चे इसको फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहां से देखना है ये दे रखा है क्वेश्चंस कुछ, हम क्वेश्चन से लेते हैं, यदि tan थीटा इज इक्वल टू a/v तो प्रमाणित कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा होगा। ये बात उसने पूछी है प्यारे बच्चों। तो हम इसको क्वेश्चंस को ले लेते हैं। क्वेश्चंस में इस तरह से दिया गया है, इसमें क्वेश्चंस जो दे रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस इस तरीके से दिया है कि tan थीटा इज इक्वल टू a/v दे रखा है। कितने दे रखा, tan थीटा इज इक्वल टू a/v दे रखा है। तो उसने ये बात हमसे पूछी है कि प्रमाणित हमें करना है, तो प्रमाणित कीजिए, तो प्रमाणित कीजिए कि, तो प्रमाणित कीजिए कि a cos थीटा नहीं a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा और प्लस b cos थीटा इजिकल टू होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज हमें प्रमाणित करनी है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चंस में कि ऐसी कंडीशंस होगी यदि ऐसा होगा तो, मतलब tan थीटा इजिकल टू a अपॉन b होगा, तो वो ये बात हमें बतानी है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इजिकल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ये बात हमें प्रमाणित करनी है। तो प्यारे बच्चों आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज जो दे रखी है a अपॉन b की दे रखी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है कि यदि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, LHS से ले लेता हूँ प्यारे बच्चों। क्या ले लेता हूँ, LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ बायां पक्ष। बायां पक्ष मतलब ये वाला पक्ष को हमें लेके आना है। इस पक्ष को जब हम उठाएंगे यहाँ से तो a sin थीटा और माइनस b cos थीटा और बट्टे में ऊपर हो जाएगा a sin थीटा और प्लस b cos थीटा। प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में बात आ रही होगी, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने इसको लिया है और इस वाले पार्ट से मैं ये वाला पार्ट अगर लेके आता हूँ तो इसका मतलब ये प्रमाणित हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि यदि मैं यहाँ से cos थीटा यहाँ से कॉमन लेता हूँ, लेकिन उससे पहले कैसे होगा कि sin थीटा ऐसे रहने दिए। मैंने क्या करा, यहाँ पर cos थीटा से यहाँ पर गुणा कर दी और cos थीटा से यहाँ पर भाग कर दी, माइनस b cos थीटा ऐसे ही रहने दिया। बटे में प्यारे बच्चों यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, a sin थीटा मैंने क्या करा मल्टीपल कर लिया यहाँ पर cos थीटा और इतनी से हमने डिवाइड कर दिया cos थीटा और प्लस कितना बचा b cos थीटा के हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों यदि मैं यहाँ देखूं cos थीटा यहाँ पर भी है, cos थीटा यहाँ पर भी है, cos थीटा यहाँ पर भी, cos थीटा, यदि मैं cos थीटा ऊपर वाले पार्ट से कॉमन ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो cos थीटा जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचा क्या, a sin थीटा और बटे में बचा cos थीटा, ठीक है, और माइनस कितना बचा यहाँ से b। ऐसे ही हम देख लेते हैं नीचे वाले पार्ट में, इस वाले में। तो यदि मैंने यहाँ से भी cos थीटा कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, तो प्यारे बच्चे बचा क्या यहाँ से a बचा और क्या बचा यहाँ से sin बचा और बटे में क्या बचेगा इसके cos थीटा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है बटे में पहुंच जाएगा, प्लस v और इसके बाद cos तो बाहर निकल चुका है। इस वाले पार्ट से मैं इस पार्ट को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अगर देखते हैं यहाँ पर कि बचेगा यहाँ से कि a
और मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बचेगा यहाँ से साइन बटा कोस क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और माइनस कितना होगा बी के होगा, ठीक है। और यहाँ से प्यारे बच्चों आगे दे रखा है ये वाला पार्ट, तो इसको भी मैं देखता हूँ, तो ए बाहर होगा, नहीं ए बाहर नहीं होगा, ए इसी के साथ है और ए यहाँ पर भी है, तो ये टेन थीटा होगा और माइनस अर्थात प्लस बचेगा यहाँ से बी, क्या बचेगा प्लस का यहाँ से बी बचेगा ये वाला पोर्शन। तो आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी, ये आ रही होगी। यहाँ से आगे देखते हैं क्या करेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है ए अपॉन बी है, तो प्यारे बच्चों हम इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ टेन थीटा के स्थान पर रखेंगे ए अपॉन बी और माइनस किस हो जाएगा बी के। और प्यारे बच्चों यहाँ से भी यहाँ देखते हैं तो कितना होगा ए इंटू हो जाएगा ए अपॉन बी, क्योंकि टेन थीटा के स्थान पे इस वैल्यू के स्थान पे ए अपॉन बी वैल्यू रख सकते हैं और प्लस बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर और बटे में बी माइनस का बी बचेगा। भाई ए की ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि अंश के अंश से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, ऐसे इसके नीचे 1 मानेंगे तो अंश अंश की हर से हर की हो जाएगी। ऐसे बटे में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पर ए स्क्वायर बटे बी और माइनस का बी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। प्यारे बच्चों मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, इसके नीचे भी 1 मान लेता हूँ, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, बी की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बटे में किसके हो जाएगा बी के हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसके वी के हो जाएगा। और बटे में यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर और माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बी स्क्वायर, नहीं सॉरी प्लस का है प्यारे बच्चे, क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा तो प्लस का होगा, तो ये भी प्लस होगा। बटे में कितना हो जाएगा बी के हो जाएगा। यदि हम यहाँ से देखें तो ये वाला बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और प्यारे बच्चों यहाँ से जो बचेगा हमारा वो बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। भाई ऊपर कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये क्या चीज निकल के आई है, राइट एच आर एच एस, राइट हैंड साइड। अर्थात हमें क्या करना था यहाँ पर कि ये वाला पोर्शन हमारा प्राप्त हो चुका है। अर्थात हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी पर इसका मान क्या प्रमाणित है, क्या है प्रमाणित है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाणित है, प्रमाणित प्रमाणित है, ठीक है, ये प्रमाणित हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। यदि प्यारे बच्चों को सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में सब में वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई जरूर दें कि आपको वीडियो का जो सेक्शन है ये कैसा लगा है। आप जो क्वेश्चंस किसी किताब से लें ट्रिग्नोमेट्री के और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।